जालौर की नर्मदा नहर परियोजना रेतीले धोरों के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे किसान संपन्न हुआ है। और इतना ही नहीं, जिले की 3 बड़ी पेयजल स्कीमों से मीठा पानी पीने के लिए भी सप्लाई हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरू से ही नर्मदा नहर परियोजना पर विशेष फोकस रहा है, और जिससे अब परियोजना के अधूरे पड़े कामों में तेजी आएगी। वहीं 3 बड़ी पेयजल स्कीमों के कार्य भी तेजी से पूरे होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नर्मदा नहर परियोजना पर सीएम का खास फोकस। परियोजना से किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। परियोजना से अधूरे कार्य भी होंगे तेजी से पूरे। परियोजना के बजट पर सरकार का विशेष फोकस। परियोजना से जुड़ी 3 बड़ी पेयजल स्कीमों पर भी सीएम का फोकस। सीएम गहलोत का एक ही लक्ष्य, हर घर को पहुंचे नर्मदा का मीठा पानी। फ्लोराइड युक्त पानी से ग्रामीणों को मिले निजात। जालौर के संचौर में रेतीले धोरों की कायाकल्प कर किसानों की जीवनदायिनी बनी नर्मदा नहर परियोजना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुरू से ही फोकस रहा है। पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने परियोजना को तेज गति दी है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता रहा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले कार्यकाल के दौरान कई बार दौरे कर परियोजना को जीवित रखा। वहीं सीएम गहलोत के पदभार संभालते ही सांचौर नर्मदा नहर परियोजना पर अपना फोकस जताया था। लेकिन अब पक्का हो गया है कि नर्मदा नहर परियोजना को अब तेज गति मिले और अधूरे कार्य जल्दी पूरे होंगे। नहरों की गुणवत्ता को लेकर भी प्रभावी मॉनिटरिंग होगी, ताकि किसानों को लगातार सिंचाई के लिए पानी मिल सके। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस है कि नर्मदा नहर परियोजना से जुड़े अधूरे पड़े काम भी अब जल्द पूरे होंगे। जिले भर में फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने को लेकर जिले में 3 बड़ी स्कीम चल रही हैं। वहीं पेयजल स्कीमों पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खासा फोकस है। और अब योजना से जुड़े डीआर, ईआर, एफआर प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े कामों में भी तेजी आएगी, जिससे जिलेवासियों को बड़ा फायदा होगा। लूड़ा रामदर जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालौर। हमारी सुनो सरकार कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे खास उन्नत किसान से रूबरू करवाने जा रहे हैं, अर्जुन सिंह उचियारड़ा। जी हां, जोधाड़ा के ये वो किसान है जिन्होंने मरुधरा की अवधारणा ही बदल दी है। जिस इलाके में पीने के लिए भी पानी किस्मत से मयसर होता है, वहां उचियारड़ा अनार से जैसे रसीले फल की बम्पर पैदावार कर रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने इन्हें उन्नत किसान के रूप में नवाजा है। और हो भी क्यों ना, रेतीले धोरों में अनार के 3000 से ज्यादा पौधे लगाकर अनार की बेशुमार पैदावार लेना किसी अजूबे से कम नहीं। हमारे सहयोगी राजीव गौड़ ने की अर्जुन सिंह उजियारड़ा से खास बातचीत। हिंदुस्तान के तमाम अगर राज्यों को देखें और जब राजस्थान का नाम कृषि के लिहाज से आता है तो कहीं अकाल और बंजर जमीन की तस्वीर जहन में आ जाती है। मगर अब हकीकत दूसरी है। जी हाँ, राजस्थान की तकदीर और तस्वीर जो बदलने का काम किया है वो किया है आधुनिक किसानों ने। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर जो है वो आमतौर पे नेग्लेक्टेड नजर से देखा जाता रहा है कि यहाँ का किसान कुछ नहीं कर सकता। मगर एक आधुनिक किसान अर्जुन सिंह उचियारड़ा ने जो प्रयोग किया, जो नवाचार किया, वो सबके लिए उदाहरण है। जी हाँ, इस वक्त हम उन्हीं के जो बगीचों का पूरा खेत वहाँ खड़े हैं। यहाँ 5 साल पहले बंजर जमीन थी और अब देखिए किस तरीके से अनार लगे हुए हैं। आमतौर पर अनार को लेकर के यही कहा जाता है कि राजस्थान में अनार हो नहीं सकता, मगर ये पूरे देश भर में सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए जिस तरीके से ये पौधे परिपक्वता बता रहे हैं, लोग देखते ही कहेंगे कि साहब इसको तो करीब 8 साल हो गए होंगे, मगर अभी तो सिर्फ 5 साल का वक्त गुजरा है और अभी आने वाले समय के अंदर जो नवाचार किए जा रहे हैं वो बात लगे। और देखिए जिस तरीके से अनारों के ढेर लगे हुए हैं। जी हाँ, ये अनार जोधपुर की इसी उचियारड़ा की धरती पर जिस तरीके से किसान अर्जुन सिंह और उनकी जो टीम है उन्होंने उत्पन्न किए हैं, ये उसका नजारा है और ये उदाहरण भी है। कृषि विभाग के अधिकारी भी तारीफ करते नहीं थकते कि इस तरह का परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वातावरण बदलता रहता है, बारिश होती नहीं है, आज भी कई तरह की समस्या आती रहती है। इस वक्त खुद आधुनिक किसान अर्जुन सिंह हमारे से बात करते हैं। कैसे अर्जुन सिंह जी, कैसे नवाचार किया, कैसे इसको आज आप जमीन पे ले आए हैं? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान के अवाम रेगिस्तान में अनार की फसल की बात या अनार की फ्रूट की कोई बात होती है तो देश के दूसरे राज्यों में इस बात को लेकर अचंभा लगता है, क्योंकि ये फ्रूट जो है ज़्यादातर
महाराष्ट्र और गुजरात में ही सारे उन्नत किसानों ने, आधुनिक किसानों ने किया है। लेकिन आज इस रेगिस्तान में अनार की जिस तरीके से हमने पूरा प्रयास करके पौधों से लेकर फसल लेने तक में अलग अलग लोगों से, अलग अलग विशेषज्ञों से राय लेके और आज सफल प्रयोग किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये वो राजस्थान है जिसकी एक नकारात्मक छवि थी, अकाल पड़ता है, किसान कुछ नहीं कर सकता, और वही पश्चिमी राजस्थान में आपने अनार यहाँ पे उगा दी, वो भी बहुत बड़ी संख्या में? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। राजस्थान को देखते ही पूरे देश में तस्वीर आती है कि वहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं है, अकाल पड़ता है। वहाँ पे कोई फ्रूट का नाम ले ले और वो भी अनार जैसे फ्रूट का कोई नाम ले ले तो उन सबको अचंभा होता नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हमने ये करके बताया है, और सिर्फ मैंने मेरे फार्म पे ही नहीं किया है, मेरे फार्म पे करीब 6000 पौधे हैं। भगवा सिंदूरी खूटी के पौधों से हमने ये किया है, और यहीं से हमने बाकी जो किसानों को इससे मार्गदर्शित किया है, प्रोत्साहित किया है। लोगों में, किसानों में इस बात का भरोसा लगा कि नहीं, ये फ्रूट बहुत अच्छे से हो सकता है दूसरे राज्यों के बजाय। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर एक बीमारी है, वो बीमारी की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े अनार के जो ऑर्चर्ड से जो फार्म थे वो खाली हुए हैं, और वहाँ के किसान अब राजस्थान की तरफ आ रहे हैं। यहाँ की मिट्टी और पानी अनार के लिए है। और एक बात आपको मैं और बता दूँ, आज 100-250 साल पहले सीडलेस अनार महाराजा जसवंत सिंह जी के समय में अहोर एक तहसील है, तहसील के अंदर से हुआ था, और यहीं से वो अनार की पौध ईरान गई, ईरान से होते हुए विदेशों में गई और अब आज वापस आ रही है। और राजस्थान में या करीब हमने देखा है कि पूरे वेस्टर्न राजस्थान में करीब 5 लाख से ज़्यादा अनार के पौधे आज के दिन यहाँ से प्रोत्साहित होकर लोगों ने लगाए। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये वो किसान है जो अर्जुन सिंह जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके और कहीं ना कहीं इस फसल को उगाते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से ये पौधे कैसे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन पौधों को क्या खुराक दी जाती है कि ये जो पौधे हैं वो विकसित हो जाते हैं, और कौन लोग जो हैं वो इसको जो है इतना महत्व देते हैं कि लोग कहते हैं कि ये तो 8 साल का पौधा है जबकि 5 साल हुए हैं। इसके पीछे की जो गणित है वो जानने की कोशिश अर्जुन सिंह जी, आप ये बताने की कोशिश करें कि ये जो आप पौधे बता रहे हैं, इनमें ऐसी क्या जो है वो खासियत है जिसको लेकर के जो है वो आप इस बारे में बता सकते हैं कि लोगों को क्यों भाते हैं, और क्या इनके स्वादों को परिवर्तन आया? नहीं, डेफिनेटली हम जो ये घुटी के पौधे से जो अनार के पौधे हमने तैयार करके जो आप हाथ में देख रहे हैं कि इसकी साइज जो है ये करीब 350 से 400 ग्राम के बीच में होती है। इससे पहले की जो वैरायटीज़ हुआ करती थी उसके अंदर से बराबर साइज़ नहीं मिलती थी, किसानों को उस फल का पूरे दाम नहीं मिलते थे, इसलिए लोग पहले लगाने के प्रयास किए लेकिन फिर दब गए। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे तो गुटी के पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं, मजबूत पौधा होता है। मजबूत पौधा होने की वजह से आप देखिए 5 साल के पौधे के बाद में करीब हम इसमें 20 किलो से लेकर 30 किलो तक ले सकते हैं। लेकिन अब तो लोग कहते हैं कि अपना जो अंदर का बिजनेस का पॉइंट किसी को बताते नहीं है, आपने तो कहीं किसान तैयार कर दिए, कहीं को रोजगार दे दिया। हाँ, ये बात सही है। सिर्फ मेरा ही लगाना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के रूप में जिस तरीके से देश में बातचीत चल रही है, हमने और कहा कि किसानों की हम कमाई जो है दुगनी करना चाहते हैं। मैंने किसानों को यहाँ लाके संगोष्ठियाँ करके बातचीत करके इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि सिर्फ आपकी कमाई दुगनी ही नहीं हो सकती है, आप अपनी 1 बीघा के अंदर करीब 145 पौधे लगते हैं, 10 बाई 12 के गैप से हम एक पूरा आइडियल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो उन किसानों को जब 1 बीघे में लगाना का प्रयास किया तब उनको लगा कि नहीं, मैं तो 1 से दुगनी नहीं, मैं मेरी कमाई को 4 से 5 गुना कर देता हूं अगर मैं अनार के पौधे लगा लेता हूं। तो वैसे ही किसान प्रोत्साहित होके और बहुत सारे किसान लगा रहे। सरकार को कुछ सुझाव कि पूरे राजस्थान में इस अनार की खेती को करके पूरे राजस्थान क्या पूरे देश में, पूरे विश्व में सिरमौर बन सकता है? बिल्कुल, सरकार को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा इस तरह की एडवाइस है। आप एक तरफ किसानों की तरफ चारों तरफ देखते आत्महत्याओं के प्रयास हो रहे हैं, किसानों को फसल के दाम पूरे नहीं मिलते हैं, वो जितनी भी दूसरी फसलें करते हैं उन फसलों के अंदर मौसमी मार पड़ती है और उनको वो दाम नहीं मिल पाते जो दाम उनको मिलने चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो अनार की फसल के रूप में जो है राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें उनको प्रोत्साहित करें, इस पर खासतौर से वेस्टर्न राजस्थान में, तो उनको सच में कई गुना ज़्यादा कमाई होगी। हाँ, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है किसानों को। जैसे कि इस अनार में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आती है, मौसम की टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इसमें क्रैकिंग की कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन वो मैनेज की जा सकती है अगर राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों का इसमें बराबर स्टैंडर्ड्स हमें दे दिए जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये वही अर्जुन सिंह उचाड़ा है जिनको राजस्थान सरकार ने एक आधुनिक उन्नत किसान के रूप में सम्मानित भी किया था। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर के बात है कि पश्चिमी राजस्थान में यदि उन्नत और विकसित किसानों में नाम आता तो सबसे ऊपर अर्जुन सिंह का नाम आता है। और कहने की अब जो बेकार युवा है जो नौकरी पाना चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं भी है तो वे अगर कोशिश करें तो अगर उनके पास ज़मीन का 2 बीघा भी ज़मीन है
या अगर लोन लेकर के ये कोशिश करते हैं अनार की खेती, तो निश्चित रूप से खुद का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा और पूरे देश के अंदर अनार की खेती में कम से कम हम और अधिक सिरमौर बन पाएंगे। स्वर्गीय भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।